नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जहां पर हम कल के बाजार की एडवांस में आपकी तैयारी कराते हैं। याद रखिए, इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल फटाफट से भेजिए। जो सवाल आज आप पूछेंगे उन सवालों के जवाब कल की चर्चा में दिए जाएंगे। तो यूट्यूब पर कमेंट करने का तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितने भाव पे आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ तेजस शाह, वीपी टेक्निकल रिसर्च, जेएम फाइनेंशियल भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। बाजार में अगर हम देखें तो 180 अंकों की तेजी के साथ सेटल हुआ निफ्टी और यहां पर 25,900 के पास क्लोजिंग हुई। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 58,250 के पार बंद हुआ। 136 अंकों की तेजी हमें नजर आई और एक तरह से बढ़िया क्लोजिंग कही जाएगी बाजार की, जिस तरह का मोमेंटम रहा। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो एक वक्त पे थोड़ा और ज्यादा बेहतर था, वहां से थोड़ा हल्का जरूर हुआ। तो तेजस, ये जो बाजार जिसने कहीं ना कहीं बिहार के एग्जिट पोल्स और अर्निंग्स के जो नंबर्स आए कई कंपनियों के दिग्गजों के, उसको एक तरह से सपोर्ट किया, इन सब के बीच में कहाँ जाते देख रहे हैं कल बाजार को? देखिए, निफ्टी की हम बात करें तो अक्टूबर महीने में हमने 1500 पॉइंट की रैली देखी थी और इसके बाद रिसेंटली एक हफ्ते में एक 600 से 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ था। निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है 25,300 के करीबन, रिसेंटली वहां से एक सपोर्ट लेके एक रैली दी है। मुझे लग रहा है ये जो रैली है निफ्टी में वो बरकरार रहेगी और ऊपर में जो रिसेंटली स्विंग हाई बना था 26,100 का, वो इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए। 25,800 का अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट 25,500 का है। जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहेंगे, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में निफ्टी इमीडिएट बेसिस पे 26,100 का लेवल छू सकता है और वो लेवल सरपास हुआ तो एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। अशोक कुमार जी का सवाल लेते हैं, झारखंड से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा पावर पे राय जानना चाहते हैं। 411 रुपए पे इन्होंने बाइंग की हुई है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से 411 की खरीद के हिसाब से बने रहना चाहते हैं। बताइए स्नेहा जी, क्या राय होगी? 411 की इनकी बाइंग है, 5542 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, टाटा पावर एक काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले है एंड ज़्यादा नुकसान नहीं है इनका। मेरी सलाह रहेगी कि ये बने रहे। इसमें रिटर्न्स इन्हें लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कंपनी काफ़ी रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, वेल डाइवर्सिफाइड है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ईवी ईवी चार्जिंग का भी बिजनेस है एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की भी बिजनेस है। तो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एंड एक अच्छा मिक्स इन्होंने क्रिएट किया है अपने थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में। तो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन साइड में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉजिटिव अप्रोचेस है जिससे कि कंपनी को आगे लंबी अवधि में डेफिनेटली इसके बेनिफिट देखने को मिलेगी। और जनरेशन साइड में जैसा मैंने कहा कि इन्होंने अच्छा मिक्स क्रिएट कर लिया है और ईवी चार्जिंग साइड में काफ़ी तेजी से ये बढ़ रहे हैं। तो आगे जाके इनके नंबर्स अच्छे आने चाहिए और अभी भी जो नंबर्स आए हैं डिसेंट नंबर्स आए हैं। तो मेरी सलाह रहेगी बने रहिए। ये आपको इससे पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिलेगा। चलिए, बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई अरविंद राय जी का सवाल लेते हैं। अगला सवाल नोएडा से आया है हमारे पास अरविंद राय का। ओरिएंट सीमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 200 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 2 क्वार्टर्स का नजरिया लेकर चल रहे हैं, यानी कि 6 महीने का नजरिया ओरिएंट सीमेंट पर चाहते हैं। तेजस, ओरिएंट सीमेंट 200 की बाइंग, इनकी बाइंग से ज्यादा नीचे नहीं है स्टॉक का और 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। देखिए, स्टॉक अभी भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है ना डेली चार्ट, तो एक हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है स्टॉक में।
इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल है 218 220 का है, जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा कोई मेजर रैली आएगी नहीं स्टॉक। तो अगर लंबा नजरिया है तो 180 80 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 218 टू 220 ऑन दी हायर साइड। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई ओरिएंट सीमेंट पे। विमला पाटिल मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है, कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहती हैं। 1500 के भाव पे इन्होंने कोचीन शिपयार्ड में खरीदारी की है, तो अच्छे लेवल पे खरीदारी और यहाँ पर 29,200 का फायदा होता हुआ। स्नेहा जी, क्या लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम कोचीन शिपयार्ड में नजर आ रहा है वो आगे जारी रह सकता है? इनकी बाइंग प्राइस 1500 की है। देखिए, बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे स्तर पर है, तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। हालांकि अगर लंबा नज़रिया है तो कोचिन शिपयार्ड, बिकॉज ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेक्टर है। इनमें काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर अनाउंसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से गवर्नमेंट की फोकस है इंडिया को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इस क्षेत्र में बनाने में, और इनफैक्ट काफ़ी इसमें हमें सक्सेस देखने को भी मिला है, और अब काफ़ी हद तक हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेवल हो चाहे आर्मी हो, हर डिफेंस के हर क्षेत्र में काफ़ी जोरों से इन्वेस्टमेंट्स चालू है, तो कोचिन शिपयार्ड उससे डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसे आप डेफिनेटली होल्ड करके रखें। 2000 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म नज़रिए से लिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। आपको मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पे सुभाष नाहर जी का सवाल लेते हैं। इंदौर से इन्होंने सवाल पूछा है, पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। तेजस, इनकी जो बाइंग प्राइस है 221 की है और पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से होल्ड करें या सेल कर दें। देखिए, पिरामल फार्मा की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है वो है करीबन 187 से लेके 190 के करीबन, और एट द सेम टाइम 209 210 एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, कोई बड़ी तेजी की उम्मीद ना करे, तो जो हिसाब से अभी चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा रेंज बाउंड है, तो मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा अभी विद अ स्टॉप लॉस बिलो 187। और इमीडिएट बेसिस पे इसका जो लक्ष्य बैठ के आ रहा है वो आ रहा है 208 210 का। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो एक विशेष रणनीति आपको पीरामल फार्मा पे इस वक्त मिलती हुई। रतन हंसराज जी का सवाल लेते हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 150 शेयर हैं, 148 की इनकी बाइंग प्राइस है, और यहाँ पर जो है वो राय जानना चाहते हैं कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनको लगभग 6000 का नुकसान होता हुआ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बताइए स्नेहा जी, कैसा लगता है आपको? इनकी बाइंग प्राइस 148 की है, फिलहाल 108 रुपए पे चल रहा है स्टॉक। इनकी बाइंग काफ़ी ऊपर की है, तो वो भाव आने में शायद थोड़ा समय लगे, बिकॉज फंडामेंटली भी हमारी जो टारगेट प्राइस है वो 120 की ही बन रही है। बिजनेस मॉडल काफ़ी रोबस्ट है। जो AUM, अगर आप AUM की जो इनकी ओवरऑल जो लेंडिंग बुक की जो ग्रोथ है लास्ट 4-5 साल में देखेंगे 30% ऑन एन एवरेज रही है हर साल, और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल विद जो भी RBI के जो रिसेंट में इतने रेट कट्स अनाउंसमेंट हुए, तो डेफिनेटली वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। पर जो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिली है, तो शायद उसका इम्पैक्ट इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी H2 में पड़ सकता है, जिसके कारण ये स्टॉक्स शायद अभी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में ही रहे। तो उस नज़रिए से इनकी भाव बहुत जल्दी तो आना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या उनका नज़रिया है उसके बेसिस पे इन्हें कॉल लेना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो लॉस बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए मैंने अगर 1 ईयर से बेसी का नज़रिया है तो इसे होल्ड किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए तो आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको कहीं ना कहीं लॉस बुक करना होगा। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। नमन का सवाल अब लेते हैं। चंडीगढ़ से इन्होंने सवाल पूछा है। डैम कैपिटल पर राय जानना चाहते हैं तेजस। 6 महीने का इनका नजरिया है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो बता देता हूं, 276। डैम कैपिटल 276 की इनकी बाइंग, 3365 रुपए का नुकसान, आज लगभग 2.5% ऊपर। आपकी राय 6 महीने के हिसाब से? देखिए, डैम कैपिटल की बात करें तो ये स्टॉक में अभी एक पिछले 3 दिनों से एक भारी गिरावट देखी है। ऊपरी स्तरों से एक स्विंग हाई बना था 286 का और वहां से गिरावट हुई है। स्टॉक जो है सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 230 से लेके 32 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। तो फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा 230 का स्टॉप लॉस के साथ। इसमें मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर में 263 से लेके 265 तक जा सकता है। वहां पे फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा। चलिए, तो ये है राय आपको डैम कैपिटल पर मिलती हुई। साहिल का सवाल लेते हैं मुंबई से और इनके पास ऑरबिंदो फार्मा के 85 शेयर हैं। 1025 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या जो मुनाफा मुझे हो रहा है ये प्रॉफिट बुक करने का सही समय है या थोड़ा और इंतजार करना होगा? बताइए स्नेहा जी। ऑरबिंदो फार्मा 1085 का इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल फायदे में है। प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहें? देखिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं बिकॉज यूएस इंडिया ट्रेड डील अगर सून अनाउंस होती है तो फार्मा स्टॉक्स के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर बहुत बड़ी पोजीशन है तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर ले, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर ले। शायद इनमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वेट कर लीजिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील जिसके काफ़ी पॉजिटिव संकेत हैं, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। मोनिका शुक्ला का सवाल लेते हैं प्रयागराज से और यहाँ पर जो है वो इनके पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के शेयर हैं और 300 शेयर खरीदे हैं 105 के भाव पे। फिलहाल यहाँ पर वो नुकसान झेल रही हैं और अच्छा खासा नुकसान इनको हुआ। आधा हो चुका है ये स्टॉक का। तेजस, क्या आपके कवरेज में है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया? देखिए, रेस्टोरेंट ब्रांड इंडिया की बात करें तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट टाइम। और तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। प्लस जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो 5960 के करीबन है। जहां पे मुझे लग रहा है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। वहां पे एक बार फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है अराउंड 75 टू 80 लेवल, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। चलिए, ये है राय आपको मिलती हुई। अरविंद ओझा का सवाल लेते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से सवाल है इनका। मैरिको के शेयर हैं इनके पास 670 के एवरेज प्राइस पे। 265 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। इनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पर होता हुआ और मैरिको में आज हम देखें एक बार फिर से एक तेजी लौटी है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं मैरिको में। स्नेहा बताइए, 670 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, ओवरऑल जो कंजम्पशन सेक्टर है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है तो मैरिको के पोर्टफोलियो में भी काफ़ी बेनिफिट्स दिखाई देंगे। और अभी इन सारे कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को रीप्राइस किया है, इधर इन टर्म्स ऑफ वेटेज या इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो उसका इम्पैक्ट अब आपको Q3 में नज़र आएगा। सो मैरिको के भी पोर्टफोलियो में वो डेफिनेटली बेनिफिट दिखाई दे रहा है। प्लस ओवरऑल मॉनसून काफ़ी अच्छा था तो रूरल डिमांड में भी एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली है। और मैरिको की जो पोर्टफोलियो है वो लार्जली रूरल फोकस्ड है। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। सो मैरिको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करना चाहिए। आज से होल्ड करना चाहिए मैरिको और आप तो फायदे में हैं। पंकज का सवाल लेते हैं। हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। टाटा स्टील के शेयर इन्होंने लिए हैं, 450 शेयर हैं इनके पास, 158 के भाव पे और इनको भी फायदा होता हुआ। हालांकि इन्होंने अपना नजरिया नहीं बताया है, लेकिन तेजस बताइए टाटा स्टील पे क्या राय बन रही है? इनकी बाइंग प्राइस 158 की है। देखिए, काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। स्टॉक हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और रिसेंटली स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से स्टॉक करेक्शन मोड में है।
185 187 इसका ऑल टाइम हाई लेवल का रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लग रहा है ये एक बार ये सरपास होता है तो स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में 205 से लेके 210 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। करंटली मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने की विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिलो 173 को मिलती हुई टाटा स्टील पे। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे और अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। स्नेहा, बताइए आपके वीआईपी स्टॉक्स आज के लिए कौन से हैं? मेरी पहली पिक है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड उनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ Q2 के लिए थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लीडिंग पोर्ट प्लेयर है जहाँ पे इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है एंड जो रिसेंट में जो एक्विजिशंस है वो कंपनी को हेल्प कर रहे हैं उनके वॉलेट शेयर और इम्प्रूव करने में और बिजनेस स्टिकीनेस इम्प्रूव करने में। तो एक हेल्दी 30% ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years। तो लॉन्ग टर्म नजरिए से अदानी पोर्ट्स को देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2000। मेरी दूसरी पिक है मैक्स फाइनेंशियल। तो मैक्स फाइनेंशियल ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे अनाउंस किए Q2 के लिए कल, और साथ ही साथ में अगर अक्टूबर के जो मंथली नंबर्स है वो भी वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने अनाउंस किए थे। तो अक्टूबर की शुरुआत को देखते हुए Q3 का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी। प्लस इनके सारे सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आगे आने वाले समय में भी ओवरऑल एक मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लगाई जा सकती, बिकॉज जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है इनकी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। तो मैक्स फाइनेंशियल को भी हम लंबे नज़रिए से देख सकते हैं। इसमें मेरी टारगेट प्राइस है 2000 और अदानी पोर्ट्स में मेरी टारगेट प्राइस 1770 है। वो बाय मिस्टेक मैंने 2000 बोला था। चलिए, अदानी पोर्ट्स में जो है वो 1770 की जो है वो लेवल्स हैं और मैक्स फाइनेंशियल में 2000 के लेवल्स स्नेहा जी की राय में। तेजस, आपकी क्या कॉल्स हैं? तो प्रशांत जी, आज की जो मेरी पहली पिक है वो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड पे है। स्टॉक के क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम और एक नया हाई भी बनाया था स्टॉक ने पोस्ट द रिजल्ट अनाउंसमेंट। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चार्टिकली देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है और स्विंग हाई बनाने के बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। रिसेंटली 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और आज एक रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म हुई है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मुझे लग रहा है ये सेजिलिटी इंडिया में करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी की जा सकती है फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव विद स्टॉप लॉस बिलो 47। मुझे लग रहा है यहाँ से इसका पहला टारगेट रहेगा 56 का और दूसरा टारगेट रहेगा 60 का। और दूसरी जो मेरी पिक है वो है TCS लिमिटेड। काफी दिग्गज कंपनी है IT स्पेस में और स्टॉक में मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट करेक्शन इज ओवर और यहाँ से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 2850 टू 2900 और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है स्टॉक में अबोव इट्स प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 3100 और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी स्पॉट हुआ ऑन अ डेली चार्ट। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए TCS में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2990 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 3275 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3405 का। ठीक है, TCS और सेजिलिटी, ये है राय तेजस की। शुक्रिया करेंगे तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।